देवी देवताओं में एक ऐसी देवी भी हैं जो विधवा हैं, कुरूप हैं और जिनकी पूजा सौभाग्य पाने के लिए नहीं बल्कि सौभाग्य का त्याग करने के लिए की जाती है। ये कोई दानवी नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती है। उनके इस स्वरूप का जन्म हुआ था महादेव के वियोग की अग्नि से। ये कथा है कैलाश पर्वत पर एक शांत दोपहर की, जब माता पार्वती को एक ऐसी असहनीय ब्रह्मांडीय भूख का अनुभव हुआ जिसे शांत करना असंभव था। उन्होंने महादेव से भोजन मांगा, पर महादेव उस समय गहरे ध्यान में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार पुकारने पर भी जब महादेव ध्यान से बाहर नहीं आए तो देवी की भूख क्रोध में बदल गई और उसी भूख की अग्नि में उन्होंने वो किया जो अकल्पनीय था। उन्होंने स्वयं महादेव को ही निगल लिया। जैसे ही महादेव उनके भीतर गए, शक्ति के भीतर शिव के विलीन होते ही देवी के शरीर से प्रचंड काला धुआं निकलने लगा। उनका सुंदर सौम्य स्वरूप एक वृद्धा कुरूप विधवा में बदल गया। तभी उनके भीतर से महादेव की वाणी गूंजी, पार्वती, मेरे बिना तुम अधूरी हो, मैं चेतना हूँ और मेरे बिना शक्ति दिशाहीन है। ये कहते हुए उन्होंने देवी को स्वयं को बाहर उगलने पर विवश कर दिया। जब महादेव बाहर आए तो उन्होंने उस धुएं से भरे कुरूप स्वरूप को देखा। महादेव बोले, जिस पति को तुमने अपनी भूख में निगल लिया, आज से तुम उसी के वियोग में विधवा का स्वरूप धारण करोगी। तुम संसार के हर त्याग, हर अभाव और हर सूनेपन का प्रतीक बनोगी। तुम धूमावती कहलाओगी। पर यह कोई श्राप नहीं था, ये एक भूमिका थी। माँ धूमावती उस शून्य का प्रतीक है जो सृष्टि से पहले था और प्रलय के बाद रहेगा। वे उस परम सत्य की प्रतीक है कि जब संसार का हर मोह, हर बंधन, हर सौंदर्य नष्ट हो जाता है, तब भी चेतना अकेली रह जाती है। वे हमें सिखाती है कि सबसे गहरे दुख और सबसे बड़ी हानि में भी एक दिव्य शक्ति छिपी होती है। वैराग्य की ये शक्ति धन या सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि हर बंधन से मुक्त होने के लिए पूजी जाती है। उस आदि शक्ति के हर स्वरूप के सम्मान में, चाहे वो सौम्य हो या प्रचंड, कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें।